नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कोरोना की महामारी चल रही है लगातार। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब किसी को कहीं आसपास से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों के ऐसे कोई फोन ना आते हों जिसमें या तो उनको मदद की आवश्यकता है या कोई दुख भरी खबर सुनाते हों कि हमने फला को खो दिया। ये जो दूसरी लहर आई है, ये पिछली वाली लहर से ज्यादा भयानक साबित हो रही है और ये दिखाई भी दे रही है। पिछली बार तो हम ये कह रहे थे कि फलाने देश से देखो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां तो मौत का तांडव हो रहा है, और इस बार यहां पे भी यही हाल है, मौत का तांडव हो रहा है। शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है कुछ लोगों को लिए लगता हो कि डराने वाला है, निगेटिविटी वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। बट कोई भी व्यक्ति ऐसे निगेटिव एनवायरनमेंट में, नकारात्मक पर्यावरण में कैसे पॉजिटिव हो सकता है? जब आप अपने दोस्त को खोते हैं, जब आप अपने रिश्तेदार को खोते हैं, जब आप अपने पड़ोसी को खोते हैं, जब आप किसी ऐसे जानने वाले को खोते हैं, जब आप अपने ऐसे ही किसी जानने वाले को किसी भी तरह से उसकी जो मदद है वो मांग रहा है, वो नहीं करा पाते हैं, कभी आप उसको ट्रीटमेंट नहीं अवेल करवा पाते हैं कि चलिए कहीं उसको हम अस्पताल में आईसीयू बेड चाहिए, उसको हम दाखिला दिलवा दें। आप 50 फोन करते हैं, 60 फोन करते हैं, 70 फोन करते हैं, बट उसके बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। जब हम ये देखते हैं कि लोग शमशान में कतार से खड़े हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है, टोकन मिल रहा है अंतिम संस्कार के लिए, ऐसे में कोई भी व्यक्ति ऐसी खबरें सुन के कहां से पॉजिटिविटी ले आएगा? जब आप ये देखते हैं कि नदियों में शव बहाए जा रहे हैं, उनकी चित्र देखते हैं, ये देखते हैं कि किस तरह से कुत्ते, चील, गिद्ध उन शवों को नोच रहे हैं, वो देख के कौन कहां से पॉजिटिविटी ले आएगा? कौन कहां से सेलिब्रेशन ऑफ पॉजिटिविटी की बात करेगा? यह सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है जिसको हर हाल में, हर क्षेत्र में, हर वक्त, हर जगह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उत्सव दिखाई देता है। एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और वीरेंद्र गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, हम आगे चलें उससे पहले मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, उसको मैं आपसे समझना भी चाहूंगा कि आखिर ये किस तरह से हो रहा है। अगर हम अपने यहां, अपने देश में देखें कि हमारे देश में कि कितने आंकड़े हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं, और हमारे अगल बगल देशों में कितने लोग पॉजिटिव हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हम कई बार वर्ल्ड से तुलना करते हैं, विदेशों से तुलना करते हैं। अगर हम अपने भारत देश की सिर्फ और सिर्फ एशिया से तुलना करें तो हम कहां पाते हैं, यह भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हम एशिया में देखें, पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करता हूं, पिछले 24 घंटे के आंकड़े में आपको दिखाना चाहता हूं। मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि उन आंकड़ों को दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। अगर एशिया में देखें आप पिछले 24 घंटे में, तो 4,32,364 लोग संक्रमित हुए हैं पूरे एशिया में, जिसमें तकरीबन 58-59 कंट्री शामिल हैं, यानी कि 58 से 59 देश शामिल हैं। उसमें 4,32,364 लोग संक्रमित हुए हैं। और इंडिया की अगर बात करें, उन्हीं 4,32,000 के बदले में इंडिया में, भारत में 3,43,288 लोग संक्रमित हुए हैं। एक तरफ 58-59 देश हैं और एक तरफ हमारा अकेला भारत देश है। हाँ, आबादी की भी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें इन देशों के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। डेथ की बात करूं, अगर मौतों की बात करूं, एशिया में 5,520 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। जबकि भारत में अगर हम ये देखें तो 3,999, यानी कि लगभग 4,000 मौत हुई है। ये आंकड़ा हमें सिर्फ और सिर्फ एशिया से हम कंपेयर कर रहे हैं, तब हम ये देख रहे हैं। अब यदि हम आजकल जो वैक्सीन की बात चल रही है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, कई बार यह कहा गया कि हमने विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगा दी, हमने ये रिकॉर्ड बना लिया। मैं उस रिकॉर्ड के ऊपर भी जाना चाहता हूं। अगर हम
अमेरिका से तुलना करते हैं, यूएसए से तुलना करते हैं, तो आप देखें अमेरिका में जो लोगों को दोनों डोज की मैं बात कर रहा हूं, एक डोज की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो भारत में 4,05,00,000 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस मिली हैं, जबकि यही संख्या अमेरिका में 11.9 करोड़ है। जनसंख्या अमेरिका की 33 करोड़ है और हमारे देश की 138 करोड़ है। यानी कि अगर हम आबादी का कुल प्रतिशत देखें तो अमेरिका में तकरीबन 36.3% यानी कि 36.3%, एक तिहाई आबादी को दोनों डोजेस मिल चुकी हैं और भारत में यह आंकड़ा 3% को छू रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम वैक्सीन की लड़ाई की बात करते हैं कि वैक्सीन कैसे मिलेगी, जो रोज चर्चा का विषय बना हुआ है, कभी कोई राज्य कह देता है कि हमारे यहां वैक्सीन शॉर्ट है, कभी कोई सेंटर बंद हो जाता है, कभी हम देखते हैं कि लोग 300-300 400-400 लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं और जब उनका नंबर आता है तो पता लगता है कि वैक्सीन नहीं है। अभी इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने वैक्सीन की जो दूसरी डोज लेने के बीच, पहली और दूसरी डोज के बीच में जो गैप था, उस गैप को बढ़ा दिया है। कहा गया है कि ये एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है और ये वैज्ञानिकों ने तय किया हुआ है, तो उसको उन्होंने अपनाया है। अब सवाल लोगों के मन में ये आता है, ये जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया है, वैक्सीन की शॉर्टेज के कारण बढ़ाया गया है, और अगर ऐसी कोई रिसर्च थी तो इस रिसर्च को पहले ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया था, पहले समय क्यों कम रखा गया था, और जब वैक्सीन शॉर्टेज की बात चल रही है तो ये बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर अंशुमान, क्या आपको लगता है कि वैक्सीन की कमी के चलते सरकार ने अपना गोल पोस्ट बदला है?